प्रीएम्बल बेसिकली क्या है? समरी है किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है। ठीक है, बिल्कुल ही एक कंसाइज फॉर्म में, एक छोटे से डॉक्यूमेंट में, एक छोटे से फॉर्मेट में प्रीएम्बल लिखा गया है, जो बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस पे बेस्ड है। जैसे आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि वो एक प्रैक्टिकल जो हमारा वर्किंग है, पॉलिटिकली वर्किंग जो हमारी कंट्री है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी कंट्री की वर्किंग के लिए तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, पर अब इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े कैसे? तो उसके लिए ही प्रीएम्बल तैयार किया गया था। जैसे कि सबसे पहला जो प्रीएम्बल है वो यूएसए ने बनाया था। देन इंडिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट है और सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, जिसमें कितने 395 आर्टिकल्स हैं। अब इस 395 आर्टिकल्स को समझने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए। ठीक है, तो वो सबसे छुटकारा के लिए हम प्रीएम्बल पढ़ सकते हैं। प्रीएम्बल भी हमें यही बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में है और उस कंट्री की बेसिकली वर्किंग्स क्या क्या हैं। ठीक है, पर क्या जो ये प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही है? अब क्वेश्चन ये उठता है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन तो तैयार हो चुका है, उसका शॉर्ट समराइज्ड वर्जन भी तैयार है, प्रीएम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन में ही अटैच्ड है। जैसे बुक में अटैच्ड प्रीफेस होता है जो उस बुक के बारे में बताता है, ऐसे ही प्रीएम्बल अटैच्ड कॉन्स्टिट्यूशन में जो समरी देता है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो क्या ये लीगली बाइंडिंग है? क्या लीगली हम इसको यूज कर सकते हैं? जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 22, उसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है सो उनके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए। ऐसे तो नहीं है कि पुलिस रैंडम आपके घर में आ जाएगी, आपको अरेस्ट करके ले जाएगी। तो आर्टिकल 22 जो कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है वो ये कहता है कि अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने आ रही है सो दे शुड हैव अ वैलिड रीजन, उनके पास वैलिड रीजन होना चाहिए। एंड सेकेंडली आप मजिस्ट्रेट के आगे विद इन 24 आवर्स प्रेजेंट होने चाहिए। ये आर्टिकल 22 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर सपोज आपको ले गई पुलिस तो क्या आप प्रीएम्बल दिखाएंगे कोर्ट में कि ये प्रीएम्बल ये कह रहा है? नहीं, प्रीएम्बल वैलिड नहीं होगा उस टाइम। कॉन्स्टिट्यूशन दिखा सकते हैं आप, कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल दिखा सकते हैं कि मुझे ये राइट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, पर प्रीएम्बल नहीं दिखा सकते आप। सो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, लीगली नहीं चलता है। आप प्रीएम्बल लेके नहीं दिखा सकते कि देखिए प्रीएम्बल में ये लिखा है क्योंकि ये समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की तो ये भी चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। चलेगा तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये समराइज्ड फॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, अब बहुत सारे जैसे प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया, अगर वो हटाना है तो आप प्रीएम्बल नहीं शो करेंगे कोर्ट में, आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल बताना होगा, ये आर्टिकल मुझे ये राइट देता है, ये फंडामेंटल राइट देता है मुझे। ठीक है, सो प्रीएम्बल इज नॉट लीगली बाइंडिंग। ठीक है, सेकेंडली अब रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने डिस्कस किया था, अब किस में प्रीएम्बल है किस में नहीं है। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हमने इंडिया की बात करी थी कि इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सो उसमें प्रीएम्बल है। तो क्या हर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल जरूरी है? तो ऐसा कुछ नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दे मे हैव और दे मे नॉट हैव द प्रीएम्बल, पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल नहीं होता। जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन स्कैटर्ड फॉर्म में है, तो प्रीएम्बल कहाँ से होगा? ठीक है, तो ये सब बातें हुई अब प्रीएम्बल की। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब प्रीएम्बल लीगली बाइंडिंग है ही नहीं तो प्रीएम्बल है ही क्यों? जब इसका कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं आ रही है कि हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को ही शो कर सकते हैं, कोर्ट में भी अपने फंडामेंटल राइट को प्रूव करने के लिए भी आर्टिकल से भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो कर सकते हैं, तो प्रीएम्बल है क्यों? प्रीएम्बल शो द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल बताता है, क्या बताता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उस टाइम, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, माइंडसेट क्या था। ठीक है, अगर आपने प्रीएम्बल देखा होगा, आप गूगल में जाके आप देखिएगा प्रीएम्बल, इधर छोटू सा प्रीएम्बल है। ठीक है,
उस प्रियम्बल को पढ़ के, जरा सी प्रियम्बल को पढ़ के आप जान पाएंगे कि इस कंट्री का जो ऑब्जेक्टिव है या जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उस टाइम के, उनका माइंडसेट क्या था कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त, वो क्या चाहते थे कि हमारी कंट्री कैसी हो, कैसा डेवलपमेंट चाहते थे। तो प्रियम्बल ये शो करता है, एक तरीके से सोल है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। अब प्रियम्बल में भी क्या होता है कि स्टार्टिंग क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन की ये प्रियम्बल की स्टार्टिंग है, ठीक है। अब हम प्रियम्बल की बात करते हैं, प्रियम्बल स्टार्ट इस लाइन से हो रहा है, प्रियम्बल स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम अगर हम बात करें प्रियम्बल की, तो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा सुपीरियर है, ये आपको समझ में आए, कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर है, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हुई थी उसमें मेंबर्स कितने, 389 मेंबर्स थे, जब हमने पहले बात की थी, जिसमें से 296 जो प्रोविंशियल से इलेक्ट हुए थे एंड 93 जो इलेक्ट हुए थे वो प्रिंसली स्टेट से इलेक्ट हुए थे। देन आफ्टर द डिवीजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो 90 मेंबर्स थी वो पाकिस्तान चले गए, बचे कितने, 299 मेंबर्स, ये हम बात कर चुके हैं। सो जो 299 मेंबर्स बचे थे, ठीक है, उसमें से ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हुई थी, ठीक है, जो 7 मेंबर्स की ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हुई थी, जिसके हेड थे, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अंबेडकर, उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था एंड देन प्रियम्बल बनाया था, ठीक है। सो हम इससे क्या समझ रहे हैं कि पहले क्या बना था, OR जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया था, उसके बेस पर क्या बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था। जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया तो लोगों को समझ आ जाए, तो उसके लिए उन्होंने एक समरी तैयार की थी, जिसे हम प्रियम्बल बोलते हैं। होता ये फर्स्ट पेज पे है, जब आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन खोलेंगे होता ही फर्स्ट पेज पे है, जैसे हर बुक में प्रीफेस होता है, पर बना सबसे लास्ट में था। और जब ये 299 मेंबर्स थे, उसमें से 7 लोग जो थे मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, सो उन्होंने स्टार्टिंग कैसे की थी प्रियम्बल की, कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम इस देश के लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। उन्होंने अपने मेंबर्स का नाम नहीं लिखा, लोगों का नाम लिखा, ठीक है, कि हम इस देश के लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं। बनाया तो कुछ हैंडफुल लोगों ने था, कुछ चुनिंदा लोगों ने ही बनाया था जो इलेक्शन के थ्रू आए थे। पर वी द पीपल ऑफ इंडिया से हम क्या समझ रहे हैं कि हम जो लोग हैं भारत के, इंडिया के जो लोग हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। जब ये लिखते हैं, जब जैसे आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी दी जाए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि आपको ये काम करना है, तो आप उसको पूरे मन से करते हैं कि हाँ मुझे काम दिया गया है या मेरे नाम से ये काम है, सो आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरे मन से काम करते हैं। सो इसका ये लाइन का मतलब क्या कहता है, ये लोगों के लिए लिखा गया है, तो लोगों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, अपने राइट्स को लेके, अपनी कंट्री को लेके। इससे एक बात और हमें पता लगती है कि पीपल आर द हाईएस्ट अथॉरिटी, लीगली जो अथॉरिटी है, लीगल जो सुपीरियर है, वो क्या है, पीपल है। बिकॉज पीपल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही सुपीरियर, हमने बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही सुपीरियर, उसके अकॉर्डिंग ही सब लॉज आते हैं, उसके थ्रू ही आने चाहिए। अगर लॉ मैच नहीं कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन तो इनवैलिड हो जाता है, हमने डिस्कस कर चुके हैं। पर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाला ज्यादा सुपीरियर होगा। सो लोग, पीपल जो हैं, दे आर द हाईएस्ट अथॉरिटी बिकॉज दे आर द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पर जितने सारे लोग थे पूरी कंट्री में, उन्होंने तो नहीं बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, बनाया किन लोगों ने, कुछ हैंडफुल लोगों ने बनाया जो भी इलेक्शन के थ्रू आए थे। सो पीपल ऐड ही इसलिए किया गया था सो दैट दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर हार्ट एंड माइंड कि वी शुड फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी शुड रिस्पेक्ट आवर कंट्री, ठीक है। अब जो केहर सिंह थे, ये केस है, उन्होंने ये डाला था कि जब इन्होंने ये लाइन लिखी है द वी द पीपल ऑफ इंडिया, और लोग, इसका कहने का मतलब है कि लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, लोग सुपीरियर हैं, पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले तो कुछ हैंडफुल लोग हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं
कि सारे लोगों ने मिलकर बनाया है, ठीक है। सो अब जब कोर्ट में उन्होंने ये डाला, ये दलील रखी अपनी कि केहर सिंह जो थे, केस था केहर सिंह का, केस हम डिस्कस नहीं करेंगे, पर जो केहर सिंह थे उन्होंने बोला 299 मेंबर्स थे, वो भी इलेक्शन के थ्रू आए थे। और जब इलेक्शन हुआ करते थे, आजकल तो आप 18+ कोई भी आप वोट डाल सकते हैं, पर उस टाइम जिस जमाने में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हुआ था, उस टाइम पे जो लैंडलेस लोग थे, वुमेन्स थी, पुअर लोग थे, इलिटरेट लोग थे, वो वोटिंग नहीं कर सकते थे, वोट नहीं कर सकते थे, उसमें से भी हट गए। जो कुछ लोग थे उसमें से भी हट गए, बचे कुछ ही लोगों में से उन्होंने चूज किया, इलेक्ट हुए, वो उसमें से वो बनाया है। सो कोर्ट ने बोला कि दे आर मेकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, वो उन लोगों के बिहाफ में बना रहे हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जब भाई हमारा नाम तो ऐड कर दिया, हमने बनाया है, हम तो थे ही नहीं उस टाइम। तो यही कोर्ट ने बोला कि आपके बिहाफ पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, इसलिए प्रीएम्बल में ये लाइन ऐड की गई है कि हम इस देश के लोग प्रीएम्बल बना रहे हैं, ठीक है। अब नाउ, अब हमने पहले जो बात की थी, हमने प्रीएम्बल स्टार्ट किया था कि प्रीएम्बल जो है लीगली बाइंडिंग नहीं है, लीगल नहीं है। लीगल इन द सेंस कि अगर आपको कोर्ट में जाना है कुछ अपना आपको प्रूफ करने के लिए, अपना राइट दिखाने के लिए, ये बताने के लिए, सो यू हैव टू टेक द कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन को आपको आर्टिकल बताना होगा कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल मेंशन है, आप प्रीएम्बल ले जाके शो नहीं कर सकते। सो अगर क्लैश होगा प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन में, सो कॉन्स्टिट्यूशन विल बी द सुपीरियर। सो तो क्या प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? अभी क्वेश्चन भी आ रहा है, हम वन बाय वन जाएंगे। लाइन हमने पहले लाइन तो समझ ली, ओके इसी समझ लिया, तो आपको समझ में आ गई लाइन क्यों ऐड करी गई है। अब ये बात यह आती है कि चलो ये लाइन ऐड कर दी गई, सब कुछ लिखा गया, और ये बात भी हो गई कि सुपीरियर है कॉन्स्टिट्यूशन। सो तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रीएम्बल? सो जब ये केस था बेरुबेरी केस का, उसमें कोर्ट ने बोला था कि नहीं, प्रीएम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। पर देन अगेन केस हुआ था, केशव नंदा केस वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट के जो केस हुआ था, सेकंड केस, उसमें कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट चेंज किया कि यस प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, सी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन सब डे वन से पढ़ते आ रहे हैं, हमने ये बात करी कॉन्स्टिट्यूशन में आप कुछ चेंज ला भी सकते हैं, लॉ में कुछ आर्टिकल्स में, प्रोविजंस में अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रीएम्बल में अगर अमेंडमेंट करना है, कुछ चीज ऐड करनी है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होना पड़ेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वो नहीं होगा तो क्या ही फर्क पड़ता है उसमें क्या है क्या नहीं है। पर अगर लोगों को समझना है, वो तो प्रीएम्बल ही पढ़ेंगे, समराइज फॉर्म ही पढ़ेंगे उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए, इंडिया को समझने के लिए। सो प्रीएम्बल को पार्ट बनाना पड़ेगा। सो केशव नंदा केस जो हुआ था वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, उसमें वर्डिक्ट चेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, कि पहले बोला था कि प्रीएम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, देन इन दिस केस केशव नंदा केस में उन्होंने बोला कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और अब जो प्रीएम्बल है हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इसलिए 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। प्रीएम्बल में आप पढ़ेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया के बाद एक लाइन के बाद वो बोलते हैं कि वी हैव दी वैल्यूज, हमारी कुछ वैल्यूज है जिसके बेस्ड पर ये पिलर्स है हमारी कंट्री के, जिसके बेस्ड पर हमारी कंट्री खड़ी है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो 42nd अमेंडमेंट क्या कहता है, जो 3 वर्ड्स हैं, मैं यहाँ वर्ड्स इस्तेमाल कर रही हूँ, बेसिकली वो वर्ड्स नहीं वो वैल्यूज हैं, कि जो 3 वर्ड्स क्या है, सोशल, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये जो 3 वर्ड्स है वो ऐड किए गए थे प्रीएम्बल में। आप अगर पहला प्रीएम्बल उठाएंगे उसमें ये वर्ड्स थे, सोशल सेक्युलर वर्ड था ही नहीं, मतलब ये वैल्यूज थी ही नहीं, क्योंकि उस टाइम प्रीएम्बल पार्ट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में कितना ही आप अमेंड कर दें, कुछ भी चेंज कर दें, प्रीएम्बल पे असर नहीं पड़ेगा। पर आफ्टर दिस केशव नंदा केस
कोर्ट ने बोला कि दिस प्रीएम्बल शुड बी द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए 42nd अमेंडमेंट के बाद ये जो 3 वर्ड्स थे वो प्रीएम्बल में ऐड किए गए, जो हमारी वैल्यूज थी। अब हम उस वैल्यूज के बारे में हम बात करेंगे। अब प्रीएम्बल में जो फर्स्ट लाइन थी वो थी वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम अपनी कंट्री में कुछ वैल्यूज हम डाल रहे हैं, या पिलर्स हैं जो हमारे, उसके बाद जो लाइन कहती है वो इन वैल्यूज पे ही बात करते हैं। जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, पहले प्रीएम्बल में ये लाइन नहीं थी, पर जब ये 2 वर्ड्स नहीं थे, पर 42nd अमेंडमेंट के बाद, ठीक है, तो इसमें जो वर्ड्स ऐड किए थे वो थे सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। सो इस लाइन के बाद वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं इंडिया का। हम चाहते हैं इंडिया में, इंडिया जो है क्या हो, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो, सेक्युलर हो, सोशलिस्ट हो, सोवरन हो। ये जो वैल्यूज हैं ये क्या है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेक्युलर, सोशल, सोवरन, ये वैल्यूज हैं, ठीक है। हम चाहते हैं, हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री क्या हो, कैसी हो। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है वो क्या चाहते थे, हमारी कंट्री कैसी हो, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो, सेक्युलर हो, सोशलिस्ट हो और सोवरन हो। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब भी। और इसके बाद क्या कहता है प्रीएम्बल, प्रीएम्बल ये कहता है कि हम चाहते हैं, देन वी वांट कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव, क्या हो, ये तो क्या हो गए, ये हो गई वैल्यूज, ठीक है, या पिलर्स कह लो, किसी कंट्री के पिलर्स होते हैं, या वैल्यूज कह लो कि हमारी कंट्री की वैल्यूज हैं। और हम देखना क्या चाहते हैं, हमारी कंट्री में क्या हो, वो डिजायर, एस्पिरेशंस जिसे हम बोलते हैं। अब डिजायर्स क्या हो, हमारी कंट्री में क्या क्या होना चाहिए, जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उन्हें क्या क्या मिलना चाहिए, दे शुड गेट फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा, भाईचारा हो आपस में, जस्टिस हो, हर चीज में जस्टिस हो, जो कुछ गलत हो रहा है तो उनको जस्टिस प्रोवाइड हो, सब डिटेल में हम आगे बात करेंगे। इक्वालिटी हो, एंड देन लिबर्टी हो, ठीक है। ये पूरा प्रीएम्बल ही है, ठीक है, कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम चाहते हैं कि हमारा जो इंडिया में जो वैल्यूज क्या क्या हो, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेक्युलर, सोशल, सोवरन हो। एंड हमारी डिजायर क्या है कि हमारे इंडिया में कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, हर लोगों को जो सिटीजन्स हैं क्या क्या मिलना चाहिए, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी मिलनी चाहिए। एंड लास्ट लाइन क्या कहती है, इलेक्टिंग क्लॉज क्या कहता है, जो लास्ट लाइन है प्रीएम्बल की वो क्या कहेगा, क्या कहता है कि वी आर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर आवरसेल्फ, ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे हैं और अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर रहे हैं, वी इनैक्टिंग अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर आवरसेल्फ, ठीक है। जब आप कुछ चीज बनाएंगे, आपने कुछ चीज बनाई, अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ठीक है आपको ये चीज बनानी है, तो आपके मन में आएगा कि मैं अच्छा बनाऊं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। देन अगर वो आपके ऊपर ही लागू होनी है वो चीज, तो आप उसे और बेटर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये प्रीएम्बल उसी सब सिटीजन्स की मतलब को देखते हुए ही बनाया गया था कि हर लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े समझे, तो प्रीएम्बल को पढ़े तो वो जान पाए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपके लिए ही बनाया गया है और आपने ही बनाया है, सो दैट दे शुड हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सो इनैक्टिंग क्लॉज क्या कहता है कि वी आर इनैक्टिंग एंड अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949, कॉन्स्टिट्यूशन को आपको बताया था। तो प्रीएम्बल की लास्ट इनैक्टिंग क्लॉज भी यही कहता है। सो दिस इज द फुल प्रीएम्बल, प्रीएम्बल में यही सब लिखा है, आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको पूरा प्रीएम्बल मिल जाएगा। तो सारी बातें प्रीएम्बल में यही है। इनैक्टिंग क्लॉज जो है या लास्ट लाइन जो है, इनैक्टिंग क्लॉज क्या कहता है कि वी आर अडॉप्टिंग
इनैक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑन आवरसेल्फ, अपने ऊपर ही हम लागू करें ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है, सो ये सारा चीज जो है प्रीएम्बल है। अब जब हमने जाना क्या कि प्रीएम्बल पार्ट हो गया, बेरुबरी केस में कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल पार्ट नहीं है, केशव नंदा केस के बाद बोल दिया था कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोई चेंज आएगा, अगर कुछ भी अमेंडमेंट आएगा तो प्रीएम्बल में भी आएगा। ठीक है, लाना पड़ेगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन कुछ मेजर चेंज करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपको प्रीएम्बल में कहीं ना कहीं तो ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज इट टेल्स द समराइज्ड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी पढ़ेगा तो फर्स्ट पेज तो पढ़ेगा ही ना, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ने नहीं बैठेगा, बिकॉज दे हैव दी 395 आर्टिकल्स तो नहीं पढ़ने बैठेगा वो। प्रोसीजर है पूरा, अगर प्रीएम्बल में आपको चेंज लाना है सो आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसके थ्रू आप प्रीएम्बल में चेंज ला सकते हैं। ऐसे नहीं है कि चलो फर्स्ट पेज है, छोटा सा पेज है, कुछ भी उठाया कुछ भी लिख दिया। नो, दे हैव द फुल प्रोसीजर under the article 368. If you have to change the constitution, if you have to amend the constitution, then you have to amend the preamble also. Okay, so this shows that preamble is the part of the constitution. It might not be legally binding, वो legally binding नहीं है, but part है constitution का। ठीक है, तो preamble की importance आपको समझ में आई कि क्या हमारी values हैं कंट्री की and क्या desire है। पूरा प्रीएम्बल समझ आया, पूरा प्रीएम्बल ही यही है। ठीक है, सो मैंने पूरा जो लिखा है दिस टेल्स दी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा ही कॉन्स्टिट्यूशन का निचोड़ है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं वन बाय वन सारी वैल्यूज की।